नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुर चतुर्वेदी। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबरें महानगर से। सागरदिघी में कांग्रेस जीती, विधानसभा में खुला खाता। पश्चिम बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बायरन विश्वास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को 22,980 मतों से हरा दिया। इसके साथ ही वह मौजूदा विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले कांग्रेस के पहले विधायक बन गए हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार मतगणना के 16 दौर पूरे होने के बाद वाम समर्थित बायरन विश्वास को 87,667 वोट मिले, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार देवाशीष बनर्जी को 64,681 और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप शाह को 25,815 वोट मिले। সাগরদিঘি এলাকাবাসীর জয়, আমার দাদা আদিত চৌধুরী, রঞ্জন চৌধুরীর জয়। আর সাগরদিঘি আরে মোবাইলটা পিছনে ফেলে দেবো, অনেক বেশি পেলাম। এর জন্য বাম জোটের এর জন্য অনেক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে। मेघालय के रिजल्ट पर ममता ने कहा 6 महीने में 15% वोट मिला। बंगाल के बाहर पूर्वोत्तर के राज्यों में पैर पसारने की कोशिश में जुटी तृणमूल कांग्रेस को मेघालय तथा त्रिपुरा के चुनाव का परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि 6 महीने में ही मेघालय में तृणमूल कांग्रेस को 15% वोट मिले हैं। गुरुवार को नतीजे आने के बाद सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई। सीएम ने मेघालय के लिए वहां के लोगों का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि हमने 6 महीने पहले ही यहां शुरुआत की थी और हमें 15% वोट मिला है। यह तृणमूल को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मजबूत करेगा। It will help me for my national party status, and it is the principal opposition. So I congratulate the Meghalaya people. Next, we will do better from this time also. There are some confusion also because we are also Trinamool Congress, and Congress somebody cannot there are some confusion also. That Congress like Mamata Banerjee is also in Congress. Because earlier I was in Congress, so they have shown this photo and all this. So there is some confusion, we will work it out. 2024 में अकेले लड़ेगी तृणमूल, किसी के साथ गठबंधन नहीं, ममता। अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपना रुख साफ कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा की और कहा कि 2024 में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गुरुवार को सीएम ने कहा कि 2024 में तृणमूल और जनता के बीच गठबंधन होगा। हम किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, जनता के सहयोग से हम अकेले लड़ेंगे। मोगरा में भीषण आग। मोगरा थाना अंतर्गत निमतल्ला बाजार इलाके के निकट भीषण आग लग गई। आज तड़के लगभग 3 बजे एक डेकोरेटर की दुकान में आग भयावह तरीके से लग गई। स्थानीय लोगों से घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारियों ने आग पर नियंत्रण पाया। उत्तरपाड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापेमारी, 2 गिरफ्तार। राज्य सरकार पहले ही राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बाद भी उत्तरपाड़ा कोतरांग इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री कानून का उल्लंघन कर कारोबार कर रहे हैं। खबर मिलने के बाद उत्तरपाड़ा थाना के सहयोग से नगरपालिका के अधिकारियों ने फैक्ट्री में संयुक्त अभियान चलाया। खबर पाई जे हिंदू मोटरे आमादेर कोतरांगे एक कारखाना आछे जेखाने सिंगल यूज प्लास्टिक সেই কারখানা চলছে এবং তারা ইতিমধ্যে ট্রেড লাইসেন্সও করে নিয়েছেন। যদিও ট্রেড লাইসেন্সে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বলাই আছে যে আপনি সিঙ্গেল ইউজের কোনো প্লাস্টিক প্রোডাকশন করতে পারবেন না, কিন্তু এইখানে ওরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা করছেন। এবং আমাদের কনজারভেন্সির পাবলিক হেলথ অ্যান্ড কনভিনিয়েন্স ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন তখন এই সংবাদ সংগ্রহ করেন। আজকে তার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তারা ওখানে পৌঁছন এবং ওখানে তারা দেখেন যে অতটা প্লাস্টিক তাদের ওখানে প্রোডাকশন হচ্ছে, যেটা বেআইনি। আমরা পুলিশকেও এফআইআর করছি যে এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা আইন অনুযায়ী নেওয়া আছে। खबर एक्सप्रेस में अब देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर ना दिलों से। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव
के नतीजे आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सम्मान करने को कहा। मोदी ने कहा, यह नॉर्थ ईस्ट के प्रगति पर जाने का सम्मान है। कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। शुक्रवार का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।